आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेमेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि dy अपॉन dx इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, वेयर a कॉमा b कॉमा c आर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट अ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अपने पास क्या कर रहा है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,11,6। अब क्या कह रहा है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल का अपने के पास इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है फ्रॉम दिस सर्कल। यहाँ पर चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए बराबर दे रखा है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने के पास ए एक्स माइनस टाइम्स बी वाई प्लस टाइम्स ए और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे बी एक्स प्लस टाइम्स सी वाई और प्लस टाइम्स ए के बराबर। यह अपने पास क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है। अगर आप एक बार गौर से देखिए तो क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? ये होमोजीनियस तो अपने के पास ऐसे भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अपने के पास यहाँ पर x की जगह अपने के पास वाई टी डालेंगे, अपने के पास कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपने के पास क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ गया बी एक्स डी वाई अपॉन डी वाई के बराबर प्लस टाइम्स सी वाई और यह आ गया अपने पास डी वाई के बराबर प्लस टाइम्स ए और यह आ गया अपने पास डी वाई के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया ए एक्स डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे बी वाई डी वाई के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बताइए ये आ गया अपने पास बी वाई डी वाई नहीं माइनस टाइम्स बी वाई डी एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए डी एक्स के बराबर। तो कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पर अपने पास क्या करें तो करना अपने पास कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए इंट्रीगेबल, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये पार्ट तो इंट्रीगेबल है, वाई के साथ है जो इंट्रीगेबल है ये भी इंट्रीगेबल है, ये अपने पास ये भी इंट्रीगेट हो सकते हैं, ये भी अपने पास क्या हो सकते हैं इंट्रीगेट। लेकिन ये अपने पास इंट्रीगेट होना थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि अपने पास y के साथ x फंसा हुआ है और यहाँ पर x के साथ y फंसा हुआ है। इसमें अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लगेगा। कैसे? तो यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए बी एक्स और यह आ गया अपने पास डी वाई के बराबर प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास बी वाई और यह आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास क्या करते हैं बी कॉमन लेकर के इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसा और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास बताइए तो यह आ गया अपने पास सी वाई स्क्वायर बाई 2 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ए वाई के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास ए एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास किस बराबर ए एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर और माइनस टाइम्स इसको तो हम इधर ले गए हैं तो अपने इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ए एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपने के पास इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये तो यही लिखा हुआ है एक्स डी वाई और प्लस टाइम्स बी बी अपने पास कॉमन ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, यहाँ से वाई डी एक्स तो अपने पास क्या लिख सकते हैं डी एक्स वाई लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? इसी का तो डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है, जब ये इसका डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बी कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रेशन और यहाँ से आ गया अपने पास डी एक्स वाई के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सी वाई स्क्वायर बाई 2 के बराबर प्लस टाइम्स ए वाई प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम ऊपर लिख देते हैं इक्वल टू आ गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए एक्स के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे ले जाते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए जो कट रहा है काट दीजिए। ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन क्या होता है दुश्मन होता है। जैसे अपने पास डिफरेंशिएशन का दुश्मन ये और ये अपने के पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कटा और यहाँ पर प्लस टाइम्स एक इंटीग्रल कांस्टेंट ए बी सी है, यहाँ पर हम एक डिफरेंशियल कांस्टेंट के मान लेते हैं, सॉरी इंटीग्रल कांस्टेंट अपने पास क्या आ जाएंगे के बराबर है। यहाँ से बताइए ये अपने के पास अब किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास बी वाई, यहाँ से अपने पास बी एक्स वाई नॉट वाई, ये आ गया अपने पास बी एक्स वाई और प्लस टाइम सारे टर्म को एक साथ लेंगे तो प्लस टाइम सी वाई स्क्वायर और अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो ए वाई के बराबर प्लस टाइम्स ए वाई के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर तो माइनस टाइम्स ए स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 ए एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स या माइनस टाइम्स देख लेते हैं क्या गया अपने पास माइनस टाइम्स ए एक्स और प्लस के बराबर माइनस टाइम्स ए एक्स और प्लस टाइम्स के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब क्या है कि सर इस प्लस के को इधर ले गए हैं तो अपने के पास माइनस के क्यों नहीं किए, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है तो माइनस से अपने के पास पंगा क्यों लेने का, एक बार अपने पास जब प्लस के हो सकता है तो अपने पास एक ही तरफ प्लस के कर दीजिए। ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्या करा है कि ये एक क्या है इस सर्कल का इक्वेशन है तो यहाँ से अपने पास सी वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस टाइम्स ए एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से प्लस टाइम्स ए वाई और माइनस टाइम्स ए एक्स और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ए वाई माइनस टाइम्स ए एक्स
और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बी एक्स वाई और प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक चीज़ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सर्कल का इक्वेशन का कंडीशन बताइए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक कंडीशन तो यहाँ पर से ये आ गया, क्या आ गया, तो सी अपॉन टू और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स ए अपॉन टू के बराबर, यानी ए इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस सी के बराबर, काम खत्म। ए इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस सी के बराबर। अब अपने पास ए जब माइनस सी के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने के पास बी वाई, अच्छा ये वाले टर्म तो होनी नहीं चाहिए, ये तो जीरो होनी चाहिए, तो बी का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गया 0 के बराबर। अब अपने के पास इंटीग्रल कांस्टेंट के बचा, यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स, बताइए तो माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने पास ए वाई स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स ए एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ए वाई माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए एक्स और प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 0 के बराबर। ये अपने पास एक क्या आ गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल के इक्वेशन में अपने पास ए कॉमन कर लीजिए, ए बाई माइनस ए बाई टू जैसे हम कॉमन करेंगे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ए तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से ए बाई टू अपने पास कॉमन लेना है तो माइनस टाइम्स 2y और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2x के बराबर, प्लस टाइम्स 2x के बराबर और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अपने पास जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 2k और अपॉन में a के बराबर, हाँ या ना, माइनस टाइम्स 2k और अपॉन में a के बराबर, ये आ गया इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अब अपने पास इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 2y और माइनस टाइम्स इस पूरे कांस्टेंट को अपने पास क्या कीजिए एक नया कांस्टेंट, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट एक हम m मान लेते हैं, तो माइनस टाइम्स m सॉरी प्लस टाइम्स m मान लीजिए इक्वल टू 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को हम क्या मान लीजिए एक नया कांस्टेंट, ये जो पूरा है अपने पास माइनस साइन के साथ एक नया कांस्टेंट मान लीजिए m इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज द सर्कल का इक्वेशन। ये जब सर्कल का इक्वेशन है तो यहाँ पे अपने पास क्या करें, ये जो सर्कल है 2,5 से पास हो रहा है, 2,5 से पास करा दीजिए, 2,5 से अपने पास क्या कीजिए पास करा दीजिए, जैसे 2,5 तो आगे अपने पास 4 प्लस टाइम्स 25 के बराबर और प्लस टाइम्स आगे अपने पास 4 के बराबर, माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 10 के बराबर और प्लस टाइम्स m इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। m का वैल्यू बताइए, तो m का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4 25 10 15 4 4 8 और प्लस टाइम्स आ गया 25 में से 10 जाएगा 15 के बराबर, प्लस टाइम्स m इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से m का वैल्यू बताइए, m इक्वल टू आ गया अपने पास 8 5 13 यानी माइनस 23 के बराबर, यानी अपने पास ये जो m आ गया वो अपने पास माइनस 23 आ गया। जब m इक्वल टू माइनस 23 आ गया तो यहाँ से अपने पास बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x के बराबर माइनस टाइम्स 2y और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 23 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या कीजिए सेंटर बताइए, सी सेंटर अपने पास किस आ जाएंगे तो -1, 1 के बराबर, रेडियस बताइए, रेडियस इक्वल टू आ गया अपने पास 1 + 1 और प्लस टाइम्स 23 के बराबर, 23 24 1 25 यानी रेडियस इक्वल टू 5 आ गया। क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है, क्वेश्चन में देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी घुसा रखा है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, अपने पास क्या करा है इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ठीक है, इस सर्कल का। तो अपने पास सबसे पहले क्या कीजिए सर्कल बना लीजिए, ये अपने पास क्या एक सर्कल है, इस सर्कल का अपने पास सेंटर क्या है, तो सर्कल का सेंटर अपने के पास दे रखा है क्वेश्चन में, सर्कल का सेंटर रेडियस भी देख लीजिए, सेंटर अपने पास किस आ जाएंगे 1,1 के बराबर। यहाँ पे अपने पास कोई पी पॉइंट है जिसका अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें कैसे पता है कि ये बाहर है, देख लीजिए अपने पास बाहर ही आएगा, ये अपने पास 11,6 के बराबर है, ठीक है, तो ये अपने पास 11,6 है, ये अपने पास -1,1 के बराबर है, यानी अपने पास ये वाला डिस्टेंस अपने पास बताना, ये वाला डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, यहाँ से अपने पास बताइए ये तो रेडियस 5 आ गया, तो पीओ में से 5 माइनस कर लेंगे, तो पीओ इक्वल टू बताइए, पीओ इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 + 1 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अपने पास 144 होता है और यहाँ से आ गया प्लस 6 1 7 7 का स्क्वायर अपने पास किस आ जाएंगे, सॉरी 6 में से 1 जाएगा 5 5 का स्क्वायर आ गया अपने पास 25 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 30, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल अपने पास 13 है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास किस आ जाएंगे 8 के बराबर, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 8 अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 8 अपने पास देख लीजिए, 8 अपने पास ऑप्शन नंबर बॉम्बे, IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। देख लिया अपने पास क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने पास कर ही रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद भी अपने पास ये नॉर्मल डिफरेंशियल है, अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास ले गया है, इसके बाद आगे ये सर्कल को सॉल्व करवा लिया। ये थे जे मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।